स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कर लिए थे। उससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन किए थे और मैंने आपसे बताया भी था कि डिस्टेंस और टाइम के जो क्वेश्चन है और बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और आपने देखा भी होगा इस वाले दोनों लेक्चर हमारे काफी लेंदी हो गए थे, एक एक घंटे के हो गए थे। क्लियर है? तो आज के बाद ये आज का जो लेक्चर है और कल वाला जो लेक्चर आएगा, ये दो लेक्चर में चैप्टर का समापन हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर बनने वाले हैं। तो अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बस जो भी आज का टॉपिक है टाइप 8 जो है, ये उतना हम कह सकते हो कि जितना बोट एंड स्ट्रीम और डिस्टेंस एंड टाइम के जो वर्ल्ड प्रॉब्लम वो इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा सा ये लोग नीचे आते हैं। ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं, भूले भटके अगर कभी आ गए तो आपके लिए समस्या बन सकते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ये है टाइप हमारा 8। ठीक है, टाइप 8 में इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आते नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों की ज्यादा है। मतलब वो थोड़े ज्यादा आते हैं, ये लोग उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी बता देता हूँ टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। देखो थ्योरी समझ लो। जैसे सपोज करो ये एक फील्ड है, ठीक है, ये एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है। मान लो ये एक सर्कुलर फील्ड है, ये एक सर्कल है, ये सर्कुलर फील्ड है और इस फील्ड में पूरी घास निकली है। मान लो सपोज करो कि इस फील्ड में पूरी घास है, ये तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड है, इस फील्ड में पूरी घास निकली हुई है। ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल कहती है अपने जो 4th क्लास एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, जो जो भी ये सब काम करते हैं, जो घास वगैरह हटाते हैं, ठीक है, उनसे कहती है, एक बंदे से कहती है, ठीक है, एक आदमी से कहती है वहां के वर्कर से कि भाई इस पूरे ग्राउंड को आपको 4 दिन में साफ कर देना है। कितने दिन में बेटा? 4 दिन में। 4 दिन में एक वर्कर को कहा जाता है, एक वर्कर को कहा जाता है कि ये ग्राउंड पूरा जिसमें घास, पूरी घास निकली है, सपोज करो इसके अंदर पूरी घास निकली है, इसको आपको घास पूरी हटा देनी है। कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, तो यहां पे हम ये मान के चलते हैं, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन एक दिन में फिक्स काम करेगा। कोई भी पर्सन एक दिन में फिक्स काम करेगा और हर दिन में बराबर बराबर काम करेगा। ठीक है, हर दिन बराबर बराबर काम करेगा। मतलब कि इररेगुलरिटी नहीं मान के चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन ज्यादा काम किया, एक दिन कम काम किया, एक दिन नहीं काम किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हर दिन वो पर्सन सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क करता है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क करता है। ठीक है, तो अगर किसी एक पर्सन को, ठीक है, मान लो एक ए पर्सन है, इसको इस ग्राउंड को साफ करना है। कितने दिन में प्रिंसिपल ने कहा है? 4 दिन में साफ करना है। तो ये क्या करेगा? ये बंदा जो ए बंदा है ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या करेगा? अपने काम को 4 इक्वल दिनों में डिवाइड कर लेगा। अपने काम को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, क्योंकि उसको 4 दिन में इसको खत्म करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम ये मान के चलते हैं कि हर दिन काम इक्वल अमाउंट में होगा और हर दिन काम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन स्किप कर दिया, एक दिन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? देखो ये क्या करेगा, अपने इस पूरे काम को 4 दिन में खत्म करना है, तो ये हर दिन का काम डिवाइड कर लेगा कि भाई मुझे एक दिन में कितना काम करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे सर्कल को ठीक है 4 इक्वल पार्ट में बांट देगा। इस पूरे सर्कल को ये ए वाला बंदा जो है ये 4 इक्वल पार्ट में बांट देगा। पहले दिन इतनी घास काट देगा, ठीक है, दूसरे दिन इतनी घास काट देगा इस वाले पार्ट की, तीसरे दिन इतनी घास काट देगा, चौथे दिन इतनी घास काट देगा। काम खत्म हो गया, 4 दिन में काम कंप्लीट हो गया, जैसा प्रिंसिपल ने कहा था। तो अब आपको ये नोटिस करना है कि ये हर दिन कितना काम कर रहा है, हर दिन कितना काम कर रहा है। तो देखो अगर ये सर्कल है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बचपन से आपको पढ़ाया जाता है ये एक क्वार्टर बन जाएगा। ठीक है, 1/4 होगा ये। ठीक है, ये इतना पार्ट आपका 1/4 हो जाएगा। ये इतना पार्ट आपका क्या रहेगा बेटा? 1/4
4 रहेगा ना, क्लियर है। एक दिन में ध्यान देना, एक दिन में 1/4 काम किया, ठीक है। इस पूरे पूरे वर्क का एक दिन में उसने 1/4 काम किया। दूसरे दिन भी उसने क्या किया, 1/4 काम किया। तीसरे दिन भी उसने क्या किया, 1/4 काम किया। चौथे दिन भी उसने क्या किया, 1/4 काम किया। तो ये क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल काम हर दिन कर रहा है। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब ये है जो उसको टोटल नंबर ऑफ डेज जो मिले थे काम करने के लिए, वो 4 दिन के मिले थे। टोटल नंबर ऑफ डेज में जितने दिन में काम खत्म करना था वो 4 दिन मिले थे। तो उसने जो वर्क किया, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम किया, 1/4 काम किया। एक दिन में कितना काम किया बेटा, 1/4। दूसरे दिन भी 1/4, तीसरे दिन भी 1/4, चौथे दिन भी 1/4, काम खत्म हो गया। तो जितना उसको टोटल नंबर ऑफ डेज मिले थे उसके अकॉर्डिंग उसने अपना काम बांट लिया। 4 दिन मिले थे, 4 इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। सपोज करो इसी सर्कल को सर्कल में जो घास निकली है इसको काटने के लिए मान लो 6 दिन मिल जाते। कितने दिन मिल जाते, 6 दिन मिल जाते, ठीक है। 6 दिन मिल जाते तो वो काम को ऐसे बांटता, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 1/6 हो जाता, ये 1/6 हो जाता, ये 1/6 हो जाता, ये 1/6 हो जाता। एक अगले दिन, फिर अगले दिन 1/6, फिर अगले दिन 1/6, पहले दिन 1/6, दूसरे दिन 1/6, तीसरे दिन 1/6, इस तरह करते करते 6 दिन में उसका काम खत्म हो जाता। तो यहाँ पे क्या चलता, देखो यहाँ पे भी जो चलता, टोटल नंबर ऑफ जो डेज उसको मिले थे वो 6 दिन मिले थे, ठीक है। और वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में जितना काम हुआ वो 1/6 आएगा। वर्क डन इन 1 डे का मतलब क्या, एक दिन में कितना काम हुआ तो 1/6 आएगा। तो आपको मैं यहां नोटिस क्या करवाना चाह रहा हूं, आपको मैं यहां नोटिस ये करवाना चाह रहा हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं, उनका रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल 1/4, जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं उनका रेसिप्रोकल जो है वो एक दिन का काम होता है। टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो एक दिन में जितना काम हुआ है वो निकल कर आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो 6 दिन में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 6 थे, उसका रेसिप्रोकल कितना है 1/6, तो 1/6 काम कितने दिन में हुआ, एक दिन में। टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल करोगे तो एक दिन का वर्क आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई समस्या। तो ये अगर बात आप समझ जाते हो तो ये वाला टॉपिक जो है आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में होगा, ठीक है। क्या आज कह रहा हूं मैं कि लिख लो इसको, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज गिव्स द वर्क डन इन 1 डे, क्लियर है बात, गिव्स द वर्क डन इन 1 डे। लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, बस अभी क्वेश्चन 2 मिनट में हम लोग करके खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम आप टाइप पे लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days. 8 आदमी और 12 लड़के मिल करके एक काम 5 दिन में खत्म कर देते हैं। ये है पहला सेक्शन, ये पहला केस हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि यही काम सेम काम 6 आदमी और 8 लड़के मिल करके 7 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन। अगर इस काम को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस काम को, ये जो काम दोनों, ये देखो इधर वाले केस में भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, इधर वाले केस में भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, बस पर्सन और नंबर का फर्क है, ठीक है, पर्सन और नंबर ऑफ डेज का फर्क है। तो इनका ये कहना है कि वो टाइम निकालिए जिसमें एक आदमी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा, और वो टाइम निकालिए, वो नंबर ऑफ डेज निकालिए जिसमें अगर एक लड़का अकेले काम करेगा तो कितना काम करेगा। क्लियर हो गई बात, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो हमको क्या बोला फाइंड करने के लिए, टाइम टेकन बाय, बोलो भाई, टाइम टेकन बाय 1 man अलोन, एक आदमी के अकेले काम कितने दिन में करेगा वो,
और एक लड़का अकेले करेगा तो ये काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, जो जो काम यहाँ पे 8 आदमी और 12 लड़के मिल करके 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, वो एक अकेला आदमी कितने दिन में खत्म करेगा, और एक अकेला लड़का कितने दिन में खत्म करेगा, ये आपको निकालना है। तो पहले लेट कर लीजिए, जो हमें निकालना है वही हम लेट करते हैं। लेट टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द गिवन वर्क इज इक्वल्स टू एक्स डेज। कितने दिन में बेटा? एक्स डेज में। ठीक है, सेम चीज लेट टाइम टेकन बाय वन बॉय टू फिनिश द गिवन वर्क इन वाई डेज। ठीक है, अगर अकेला आदमी काम करेगा तो एक्स डेज में मान लेते हैं खत्म कर देगा, और अकेला बॉय काम करेगा तो वाई डे में खत्म कर देगा, अकेले सेपरेट। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट आ जाओ। 8 आदमी 12 बॉयज। ठीक है, समझना यहां पे 8 men and 12 boys finish the work in 5 days। बेटा अगर मैं लिख रहा हूं और आपको लग रहा है कि बहुत बोरिंग हो रहा है तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा दो। मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको पढ़ो तो आपको समझ में आए। अगर आपको स्लो लग रहा है लेक्चर तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, 8 men and 12 boys finish the work in 5 days। 8 आदमी और 12 लड़के 5 दिन में खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है हमें, सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक आदमी कितने दिन में काम, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, वर्क डन लिखो यहाँ पे। ध्यान देना बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, वर्क डन बाय द मैन इन 1 डे। आई बात समझ में? क्या समझ में आ रहा? देखो, मैं 8 आदमी और 12 लड़कों का काम 5 दिन तक नहीं निकाल सकता। समझ पा रहे बात? मैं 8 आदमी 12 लड़कों का काम 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको इकट्ठा नहीं ले सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक डे का काम निकालेंगे। हम निकालेंगे कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, फिर एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, तो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा। ठीक है, यहां देखो, वर्क डन बाय द मैन इन 1 डे। देखो, मैंने आपसे बताया था कि टोटल नंबर ऑफ डेज को रेसिप्रोकल कर दोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो अगर मैन की बात कर रहे हैं तो मैन टोटल डेज कितने डेज में काम खत्म कर रहा था? मैन जो है वो टोटल एक्स डेज में काम खत्म कर रहा था। तो टोटल अगर मैन एक्स डेज में काम खत्म कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो एक दिन का काम देगा आपको। भाई टोटल, अभी आपको शुरू में यही बताया कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं उनका रेसिप्रोकल एक दिन का काम निकलता है। तो एक आदमी अगर एक्स दिन में टोटल काम खत्म कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उस आदमी का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, और फिर सिमिलरली वर्क डन बाय द मैन इन, सॉरी मैन नहीं, बॉय, बाय द बॉय इन 1 डे, 1/y। ठीक है भाई, बॉयज टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहे थे? वाई डे में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या था? वाई डेज था, तो एक दिन में 1/y काम करेंगे। एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है, एक बॉय एक दिन में 1/y काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखो, तो 8, यहां देखो 8 मैन। एक आदमी अगर एक दिन में 1/x काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो 8 आदमी एक दिन में क्या काम करेंगे? 8 × x। इसको अगर स्टेटमेंट में लिख दे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो, वर्क डन बाय 8 men इन 1 डे। अब देखो, एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा था, तो 8 आदमी एक दिन में 8 × 1/x काम करेंगे। मैंने बताया आपको, आइडियल केस मान के चलते हैं, सब लोग एक बराबर काम कर रहे हैं, ये भी मान के चलते हैं, सब आपको बता दिया कि सब लोग एक बराबर काम करेंगे, कोई कम कोई ज्यादा नहीं, पर डे काम होगा। तो अगर एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है तो 8 आदमी एक दिन में 8 करेंगे, 8 × 1/x। भाई एक आदमी का अगर 1/x है तो 8 आदमी का 8/x हो जाएगा, 8 × 1/x।
ठीक है, वर्क डन बाई, कितने बॉयज है बेटा, कितने बॉयज है, कितने बॉयज है, 12 बॉयज है, 12 बॉयज इन 1 डे। ठीक है, 12 इंटू 1/y, 12/y। ठीक है, एक 12 लड़के एक दिन में, 12 लड़के एक दिन में क्या कहा, कितना काम करेंगे, 12 इंटू 1/y। ठीक है, 12 लड़के एक दिन में 12 इंटू 1/y काम करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, ध्यान सुनना, अगर ये दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं, देखो बेटा समझना, 8 आदमी एक दिन में 8/x काम किए, 12 आदमी एक दिन में 12/y काम किए। अगर ये दोनों मिल गए, अगर ये दोनों मिल गए, ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 8/x प्लस 12/y काम होगा एक दिन में। देन रुक जाओ, देन वर्क डन इन 1 डे। समझना, मैं इतना आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये आपको समझने वाली चीज है। अगर दोनों, अगर ये मेन, ये 8 आदमी और 12 बॉयज जो है वो साथ मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, देखो, इफ दे वर्क टुगेदर देन वर्क डन इन 1 डे। भाई इनका इनका इंडिविजुअल 8 लोगों का वर्क जितना उन्होंने किया, फिर बॉयज का इंडिविजुअल 12 बॉयज का वर्क जितना उन्होंने काम किया, दोनों को मिला देंगे, तो जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम हो जाएगा, एक दिन में इतना काम हो जाएगा। तो जो काम 5 दिन में खत्म होने वाला था, जो काम 5 दिन में खत्म होने वाला था, टोटल काम इन दोनों ने मिला के जब किया, इन दोनों ने जब मिला करके काम किया तो 5 दिन में काम खत्म होना था ना, 5 दिन में काम खत्म होना टोटल, तो इसका रेसिप्रोकल, टोटल काम का रेसिप्रोकल कर देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, टोटल काम का रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 दिन में जो काम खत्म होने वाला था, ये लोग जब मिल करके काम कर रहे थे तो 5 दिन में काम खत्म होने वाला था, तो एक दिन में ये लोग मिलकर के कितना काम करेंगे, 1/5, इसका टोटल डेज का रेसिप्रोकल, टोटल डेज का रेसिप्रोकल एक दिन का काम निकलता है। तो ये आ गई बात, इतना समझाने के बाद आपको मैंने ये बताया है, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था लेकिन आपको फिर क्लियर नहीं होता कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि पहले एक आदमी का काम निकाल के बताया आपको, फिर एक लड़के का काम निकाल के बताया, 8 आदमी काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 12 लड़के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, दोनों मिल करके काम करेंगे तो 8/x प्लस 12/y आएगा। तो जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो जो काम 5 दिन में खत्म होने वाला था उसका 1/5 पार्ट तो खत्म हो जाएगा एक ही दिन में ना। क्लियर है? तो अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो, इसको देखो, डिनोमिनेटर में ये वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल है, और ये आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड में कराया है कि डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल आए तो लेट कर लो, लेट 1/x को p लेट कर लो एंड 1/y को q लेट कर लो। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, ये जो 8/x है इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/x प्लस 12/y को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 1/y इक्वल टू 1/5। यहां देखो 8 ये है आपका p, 12 ये है आपका q इक्वल टू 1/5, 5 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40p प्लस 60q इक्वल टू 1। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। क्लियर है? इतना आप देख लो आराम से अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केस सेकंड वाले में आओ। अब देखो मैं आपको समझा चुका हूं, अब चीजें जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, अब चीजें जल्दी हो जाएंगी। देखो अब केस 2 में आ जाओ, 6 men एंड 8 बॉयज। ठीक है, 6 men एंड 8 बॉय फिनिश द वर्क इन कितने दिन में, 7 दिन में, इन 7 days। ठीक है, चलो तो भाई देखो ये सब चीजें बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया एक दिन का काम है, ये सब सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो उसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहां गया, 6 आदमी, वर्क डन इन 1 डे बाय 6 men। ठीक है, वर्क डन इन 1 डे बाय 6 men, ये 6/x हो जाएगा। कोई समस्या होगी, 6/x। ठीक है, फिर वर्क डन इन 1 डे बाय
कितने 8 बॉयज हो गए, तो ये हो गया 8/y हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क इन 1 डे लिख लो। देखो जितना मुझको समझाना था मैंने यहाँ स्टेटमेंट बना के आपको समझा दिया, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। वर्क डन इन 1 डे या टोटल वर्क इन 1 डे, टोटल वर्क इन 1 डे कितना होगा, जितना मेन ने काम किया प्लस जितना बॉयज ने काम किया। ठीक है, और टोटल वर्क एक दिन में होता कितना है, टोटल वर्क एक दिन में कितना होता है, नंबर का, टोटल नंबर का रेसिप्रोकल। तो ये कितना आएगा, ये 1/7 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1/7 आ जाएगा। तो 6/x प्लस 8/y। अब आपने लेट किया हुआ है, आपको मालूम है 6 को 6 इंटू 1/x लिख सकते हैं, 8y को 8 इंटू 1/y लिख सकते हैं। 1/7 6p प्लस 8q, 7 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 42p प्लस 56q। ठीक है, उसके बाद ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? ठीक है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे वाले उस पर चलते हैं, स्लाइड पे चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, दोनों को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या किया कि ये इक्वेशन तो बना ली है। देखो 40p प्लस 60q इक्वल टू 1 और 42p प्लस 56q इक्वल टू 1। अब इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो इसका कोफिशिएंट इक्वल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देखो बहुत बड़े बड़े से नंबर आ जाएंगे, 42 यहाँ है, 40 यहाँ है, बैलेंस करना है, इसको 42 से मल्टीप्लाई करो, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके बैलेंस होगा। तो अननेसेसरी बड़ा हो रहा है। तो आप एक काम करिए, इस वाले स्टेटमेंट को ही हटा दीजिए, हम इससे पहले वाला स्टेटमेंट ले लेंगे। देखो थोड़ा सा इसको जो है अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, आप देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है, देखो बेटा 2p प्लस 3q इक्वल टू 1/5। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2p प्लस 3q 1/5। देखो 4 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 5 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से बच रहे हैं, मेरा ध्यान अभी गया था इस पे। ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इसमें हम 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 3p आएगा, 4q आ जाएगा, यहाँ 1/7 है, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/7 इंटू 2 इक्वल टू 3p प्लस 4q। ठीक है, अब ये कितना है, 1/7, ये 7 है। अच्छा एक मिनट रुको, ये 7 है, 1/7 इंटू 2 मतलब ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो 1/14 इज इक्वल्स टू 3p प्लस 4q। ये बना लो हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब ये बैलेंस हो जाएगा, देखो अब आराम से हो जाएगा। ऊपर वाले में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, अगर मुझे p बराबर करना है तो ऊपर वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो p बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। 2p 3p सॉरी 3q है, एक मिनट, यहाँ पे 3q है, क्या है यहाँ पे 3q है। ठीक है, कोई समस्या? चलो अगले क्वेश्चन पे, टॉपिक पे चलते हैं, अगले उस पे। ठीक है, तो यहाँ देखो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q इक्वल टू 1/20। और दूसरी जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, दूसरी जो थी वो 3p प्लस 4q इक्वल टू 1/14। एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 2p प्लस 3q इक्वल टू 1/20 और 3p प्लस 4q 1/14। ठीक है, 3p प्लस 4q 1/14, हाँ सही है। अब देखो क्या करना है हमको, अगर p बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है बेटा, इक्वेशन सेकंड बाई 2। ठीक है,
तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू 3 इधर भी आ जाएगा, एंड इधर 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3p प्लस 4q इक्वल टू 1/14 इंटू 2, सॉरी 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 6p प्लस 9q इक्वल टू 3/20 एंड 6p प्लस 8q इक्वल टू 2/14। कोई समस्या है, कोई आपत्ति, किसी कोई परेशानी? ठीक है, होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो चलो देखो ये काट के छोटा भी हो रहा है, 6p प्लस 6p प्लस 8q इक्वल टू काट दोगे 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन और ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब चलो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सॉल्विंग में ही सारा दिक्कत है, देखो बेटा 6p प्लस 9q इक्वल टू 3/20, 6p प्लस 8q इक्वल टू 1/7। अब देखो हमको मालूम है हमारा कोफिशिएंट सेम, देखो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट सेम है और उसका साइन भी सेम है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा ना। कोफिशिएंट p का भी सेम है और साइन भी सेम है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, ये हो गया कैंसिल। 8q में से सॉरी 9q में से 8q चला गया तो 1q बचा, 9q में से 8q गया तो 1q बचा। अब यहाँ देखो यहाँ बचा 3/20, प्लस माइनस माइनस होगा, 3/20 माइनस 1/7 ये आएगा। एलसीएम कितना आएगा देखो 20 इंटू 7 इनका एलसीएम आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 7 ऊपर मल्टीप्लाई 21, 7 से 7 कैंसिल, 20 ऊपर मल्टीप्लाई 20, तो 1 कितना आ जाएगा 140। क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी बेटा 1/140 आई है, ठीक है। अब पी निकाल लो आप, देखो पी निकालो, पी कैसे निकलेगी, कहीं पे भी रख दो, पी निकाल लो, छोटे इक्वेशन पे रख दो, पहले इक्वेशन पे रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 2p प्लस 3q इक्वल टू 1/20। अब देखो बेटा 2p वही है, 3q, q का क्या है बेटा 1/140, 1/140, ये 1/20 हो गया। 2p यहीं पे है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 3/140, ठीक है। एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 140 एलसीएम आ जाएगा, 20 से 140 जाएगा 7 बार में, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4/140 आ जाएगा। यहाँ 2p चल रहा है, 2 से इसको काट दो, p की वैल्यू आएगी 2/140, काट दो 1/70 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात, तो p की वैल्यू 1/70 आ गई। क्या हमको p और q निकालना है? नहीं, हमको क्या निकालना है x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने जो लेट किया था वो क्या किया था बेटा, यहाँ आ जाओ, 1/x को p लेट किया था एंड 1/y को q लेट किया था। तो p की वैल्यू रखिए, p की वैल्यू 1/70 है, रख दिया, और यहाँ देखिए 1/y, q की वैल्यू रखिए 1/40 है, 1/140, सॉरी 40 नहीं 140। इसको रेसिप्रोकल खत्म तो हो गया, देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, और y को रेसिप्रोकल करोगे, इसको रेसिप्रोकल 140 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर मेन था ना, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर मेन था, ये टोटल नंबर डेज फॉर बॉयज था, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर मेन, फॉर ए मैन, फॉर वन मैन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश, देखो अगर मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोलता भी रहता हूँ, टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू एक्स था, और एक्स कितना आया बेटा 70 डे आया है, कितना आया 70 डे आया। और फिर इसी तरह टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर वन बॉय टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू वाई, और वाई में क्या आया हमारे पास 140 आया, 140 डेज आया है, वाई का कितना है बेटा 140 डेज आया है, 140 डेज आ गया।
तो ये हमारा आंसर है फाइनल दोनों। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा क्या था, लेंदी था। ठीक है, आप देखो आपका सारा काम एलिमिनेशन पे चल रहा है। देखो इक्वेशन तो यहाँ तक बड़ी आराम से बन गई थी, कहाँ तक, ये मेजर इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है वो ये है और कहाँ गई, इधर ये है। ये दोनों मेजर इक्वेशन है, इनको एलिमिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने लेट किया, फिर ऐसी इक्वेशन बनाई, पहली वाली और ऐसी दूसरी वाली, फिर उसको सॉल्व करने में समय लग गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे वाले को तो ले चुके हैं, इसका ले लीजिएगा। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है। 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days and 3 men 6 boys can finish a piece of work in 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and that of one boy alone. चलो सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है, लेट कर लो, लेट मैन फिनिश। ठीक है, लेट मैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। कितने डेज में बेटा, एक्स डेज में। और लेट कर लो बॉय फिनिश द वर्क इन वाई डेज। ठीक है, तो वही चीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, सेम चीज एकदम सेम टू कॉपी हो रही है। 2 men and 5 boy finish the work in 4 days, in 4 days। ठीक है, 2 men and 5 boys finish the work in 4 days। अब यहाँ समस्या क्या है, वही समस्या है जो पहले थी। पहले एक दिन का काम निकालेंगे, वर्क डन बाय द मैन इन 1 day। ठीक है, वर्क डन बाय द मैन इन 1 day। ठीक है, पीछे इतना समय इसी लगाया बेटा ताकि यहाँ समय न लगे। एक दिन में कितना काम करेगा एक आदमी, 1/x करेगा। सेम चीज वर्क डन बाय द बॉय इन 1 day। ठीक है, ये 1/y आ जाएगा। क्लियर है बात। तो कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन बाय 2 men इन 1 day, बाय 2 men इन 1 day, 2/x है। और वर्क डन बाय 5 boys इन 1 day। ठीक है, ये है 5/y। ठीक, अब यहाँ देखो 5/y, अब यहाँ पे टोटल वर्क इन 1 day। ठीक है, क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क इन 1 day, टोटल वर्क इन 1 day। तो ये आएगा तकरीबन इन दोनों का जोड़ करके 2/x प्लस 5/y, जब दोनों मिला के काम करेंगे तो टोटल वर्क इन 1 day कितना आएगा, 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल 1/4। तो 1/4 आएगा 2/x प्लस 5/y। और आपको मालूम है क्या लेट करना है, 1/x को p और 1/y को q लेट कर लेना है। तो 1/4 आएगा 2p प्लस 5q। ये है हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है बात, सेम चीज चल रही है, एकदम डिक्टो वही चीज लिख दी हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा इसके बाद केस 2 पे आ जाओ। केस 2 में भी दूसरा वही काम कर रहा है, 3 men एंड 6 boys। ठीक है, 3 men and 6 boys इन 6, एक मिनट, फिनिश 3 men and 6 boys finish the work in 3 days, in 3 days। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इधर देखो सेम चीज चलेगी, सेम चीज चलेगी। अब सीधे वर्क डन बाय 3 men, वर्क डन बाय 3 men, 3 men इन 1 day। 1 day क्या आएगा, 3/x
सेम चीज वर्क डन बाई 6 बॉयज, ठीक है, इधर 5 बॉय था, यहाँ 6 बॉय था, इन 1 डे 6/y, टोटल वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, 3/x प्लस 6/y, टोटल वर्क इन 1 डे कितना आएगा, 3 डेज है तो 1/3 आ जाएगा। अरे चल क्यों नहीं रहा है, ओह इसको क्या हो गया, ठीक है 1/3, ठीक है, 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल वर्क 1/3 है, ये 3/x है प्लस 6/y है, तो इसको पी क्यू को कन्वर्ट करेंगे तो 3p प्लस 6q आ जाएगा, आपको मालूम है ये, ठीक है। अब समस्या क्या है, हाँ वही चीज़ है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 2 और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में p की कोफिशिएंट है 2, यहाँ 3 है, वही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 और सेकेंड इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, ठीक है 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/4 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 5q एंड 1/3 इक्वल टू 3p प्लस 6q। अब यहाँ ध्यान दो, इधर क्या मल्टीप्लाई करना था भाई, बताओ 3 मल्टीप्लाई करना था, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी जगह नहीं है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 3 इंटू 3/4 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6p प्लस 15q आएगा एंड 2/3 ये आएगा आपका 6p प्लस 12q, ठीक। तो ये आपकी बन गई कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन जिसमें 6p कोफिशिएंट बैलेंस है। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो चलो देखो 6p प्लस 15q इक्वल टू 3/4, फिर यहाँ पे आएगा 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3, सॉल्व कर लो। यहाँ ध्यान दो प्लस प्लस, देखो यहाँ कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखो 15q में से 12q जाए, कितना q बचेगा, 3q बचेगा, कितना बचेगा 3q बचेगा। अब यहाँ देखो 3/4 माइनस 2/3 ये आया है, ठीक है, तो यहाँ जगह तो नहीं दिख रही है, 3q आया है, 3/4, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे जगह बहुत कम है, हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, 1 मिनट, यहाँ लिख के बस चलते हैं, 3p आ जाएगा यहाँ पे और जाएगा 3/4, ये बचेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 2/3, ठीक है। हाँ p, 1 मिनट, p नहीं है, q है, 3q जगह की कमी है, 3q, चलो यहाँ थोड़ी सी बना लेते हैं, या अगले अगले पेज में चलते हैं, चलो 3q इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, ठीक है, यहाँ आया है 3q इज इक्वल्स टू क्या क्या था, 3/4 माइनस 2/3, 3/4 माइनस 2/3, ठीक है, ये 3q है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 12 आएगा एलसीएम, 3 4 जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 बार में जाएगा, 8 आ जाएगा, 1/12 आएगा, 3q है, q के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा नीचे की तरफ, ये आ जाएगा 1/36, 1 मिनट, 12 3 जा 36, ये q की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू आ गई है तो q की वैल्यू को इक्वेशन पे रख के, किसी भी इक्वेशन पे मान लो फर्स्ट या सेकंड पे, किसी पे भी रख लो, सेकंड पे रख देते हैं, 3p प्लस 6q इक्वल 1/3 पे, चलो सेकंड पे रख देते हैं, पुट q ऑन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, पुट q ऑन इक्वेशन सेकंड, ये था 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये था, देखो यहाँ पे 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दो, 1/3, ठीक है, 6 1 जा 6 6 जा
3p प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ ध्यान दो, 3p प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। 3p यहाँ है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/6। ये हो गया एलसीएम 6, 2 माइनस 1, यहाँ 1/6 आएगा। 3p है, ये 3p है, p की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 पहले से, 3 नीचे आएगा, 6 इंटू 3, ठीक है। तो p की वैल्यू 1/18 आ गई, कितनी आ गई, 1/18 आ गई, ठीक है। तो ये है q की वैल्यू, ये है p की वैल्यू। अब x निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या लेट किया था हम लोगों ने, 1/x को p एंड 1/y को q। 1/x, p की वैल्यू है p की वैल्यू 1/18 है ना, ये रहा p की वैल्यू, एंड 1/y है तो q की वैल्यू देखो, q की वैल्यू 1/36। रेसिप्रोकल कर दो, x इज इक्वल्स टू 18 और y इज इक्वल्स टू 36, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, ये आपका आंसर है। स्टेटमेंट लास्ट वाला बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर मेन एंड टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर बॉयज। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब दूसरे वाले का भी ले लो, ये इसका भी ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो ये आपका जो है ये पूरा टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम हो गया है। अगले लेक्चर में, ठीक है, पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम नहीं बचेंगे, अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर इन्फॉर्म करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।